हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इसमें हम फिर से आज सेकेंड लेक्चर है हमारा अरिथमेटिक मीन्स पर। तो इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिएगा, फिर ये देखिएगा। तो प्रश्नावली हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे वो प्रश्नावली है 2D। ठीक है, आपकी बुक का 2D प्रश्नावली है, जिसमें हम लोगों ने 6 नंबर तक सवाल कर लिए थे और उसके आगे के सवाल हमें करने थे। ठीक है, तो इसमें 7वां सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। प्रश्नावली ये जो हम पढ़ने वाले हैं उसके 7वें प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे 2D। ठीक है, तो इसका 7वां प्रश्न क्या कहता है जरा देख लेते हैं। कह रहा है 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य पद रखे जाएं कि पहला माध्य पद और अंतिम माध्य पद 1:7 के अनुपात में हो। 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य पद रखे जाएं कि पहला माध्य पद और अंतिम माध्य पद 1:7 के अनुपात में हो। ठीक है, तो ये 7वां सवाल है। 5 व 83 इनके बीच में कह रहा है कितने माध्य पद रखे जाएं। तो n माध्य पद हम रख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पहला माध्य पद और अंतिम माध्य पद के बीच में 1:7 का अनुपात हो, यानी कि पहला माध्य पद और अंतिम माध्य पद an 1/7 के अनुपात में रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें d निकालेंगे। n पदों के लिए d बराबर सार्वंतर होता है b-a/n+1। b है 83, उसमें से हम 5 माइनस करेंगे और बटा n+1। n+1 मतलब हमें पता ही नहीं n, तो n+1 ही रहेगा। तो ये हो गया कितना आपका 78/n+1। ये d हमारा आ गया। अब इसके बाद जो कंडीशन है a1/an बराबर 1:7, यानी कि an बराबर 7a1 ये है। तो an का मतलब हो जाता है a+n-1 इंटू डी, लेकिन ये समांतर माध्य पद है तो n+1वां पद होगा, तो ये बन जाता है a+n इंटू डी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर n-1 नहीं होगा, n इंटू डी रहेगा, क्योंकि ये समांतर माध्य पद है। nवां पद नहीं है श्रेणी का, ये n+1वां पद श्रेणी का हो जाएगा, लेकिन समांतर माध्य पद nवां है। और ये हो गया 7 और ब्रैकेट में a1 का मतलब पहला माध्य पद, तो a+d बनेगा, ध्यान रहे। ठीक है, ये जो है a+d बनेगा, केवल a नहीं रहेगा, a+d बनेगा, क्योंकि पहला ये माध्य पद है, पहला पद नहीं है। तो a+n d बराबर 7a+7d। ठीक है, तो ये 7d इधर ले आएंगे तो n-7 इंटू डी, और इधर हो जाएगा 6a। अब हम d की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो n-7 अपॉन n+1 इंटू 78/n+1 हुआ ना, बराबर 6a। a का मतलब कितना है 5, पहला पद 5। ठीक है, 6 से इसको कट कर दिया, 13 बार जाएगा ये, और ये n+1 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 13n-7 बराबर 5n+1। तो 13n-91 बराबर 5n+5। 5n इधर ले आओ, 91 इधर ले जाओ। 13n में से 5n घट जाएंगे और 91 में 5 जुड़ जाएंगे, तो ये 8n और ये 96। तो n बराबर आ गया 96/8। ठीक है, तो 12 8 96, तो 12 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई 12।
इसका मतलब क्या हुआ कि 12 माध्य पद होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो यही आंसर हो गया हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, वरना तरीका तो वैसे आसान है, लेकिन मेथड आसान है बट कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। 8वां सवाल कह रहा है 2 और 82 के बीच में n समांतर माध्य पद इस प्रकार हैं कि तीसरे तथा n-2वें माध्यों का अनुपात 1:5 है, तो n का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, बस 5 की जगह पे 2 हो गया है, 83 की जगह पे 82 हो जाएगा। तो 82 - 2 यानी कि 80/n+1 आएगा d, और उसके बाद तीसरा पद a3 मतलब a+3d, और n-2वें पद मतलब a+n-1 2 × d, और उसमें 1/5 का अनुपात है, ऊपर 1/7 का अनुपात था, क्रॉस गुणा कराएंगे, वैसे ही हल कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इन एग्ज़ाम्पल्स को भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल वही सवाल यहाँ पर होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, नंबर संख्याओं वगैरह में चेंज कर दें, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सवाल वैसे ही होते हैं, ठीक है, जो उदाहरण में रहते हैं। तो उदाहरण आप लोग करिएगा, उसके बाद 9वां सवाल मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल 2n+1 तथा अनुपात 2n-1 के अनुपात में हो, तो सिद्ध कीजिए कि उनके 10वें पदों का अनुपात ये होगा। देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये यहाँ पे साइंस वाले बच्चे होंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो। तो आपने वैसे भी समांतर श्रेणी को 10वीं कक्षा में तो पढ़ा ही होगा। तो नवा जो सवाल है, 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, n पदों का योगफल लिखा हुआ है। n पदों का योगफल इस अनुपात में है, और पूछा क्या गया है, उनके 10वें पदों का योगफल। ये नहीं बोला कि 10 पदों का योगफल, उसने बोला 10वें पदों का अनुपात। मतलब योगफल का अनुपात दिया हुआ है n पदों तक का, लेकिन पूछा जा रहा है फिर उनके 10वें पदों का अनुपात, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि उनके 10 पदों तक के योगफल का अनुपात, तो हम डायरेक्टली n की जगह पे 10 रख देते, आंसर हमें मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या करना होगा इसके लिए। 9वां, n पदों के योग का अनुपात 2n+1/2n-1। तो जब भी योगफल का अनुपात दिया होता है तो हम एक n का ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो 2n² + n ऊपर हो जाएगा और इधर 2n² - n हो जाएगा। अब श्रेणियाँ जो आएंगी, पहली श्रेणी होगी जिसका जोड़ होगा n पदों का, वो हो जाएगा 2n² + n × k। दूसरी श्रेणी होगी Sn' जो आ जाएगी k × 2n² - n, ठीक है। ये 2 अलग अलग श्रेणियाँ आ गई। तो इनके n पदों के योगफल हमें मिल गए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो है इसका Tn निकालना होगा और इसका भी Tn निकालना होगा, T'(n). तो इसमें Tn और T'(n) निकालना बहुत ही आसान रहता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, n = 1 रखेंगे। तो n = 1 रखने पे यहाँ पे मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3। तो 3k उसका पहला पद हो गया, 3k पहला पद हो गया। इसके बाद n² का जो गुणांक है उसका हम डबल कर देंगे, ठीक है, वही इसका सारवंतर हो जाता है। तो n² का गुणांक 2 है,
बाहर k है तो 2k हो गया, 2k का डबल आएगा 4k, तो सार्वंतर हो गया 4k। तो इसका बनेगा n-1 इंटू 4k। तो k कॉमन ले लेते हैं तो 3 + 4 n-4 और k बाहर रहेगा तो ये बन जाएगा 4n-1 k। ठीक है, चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं इस तरफ। इसमें t-n का मतलब हो गया पहला पद n बराबर 1 से मिलेगा, n बराबर 1 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 - 1 1 ही रहेगा तो k आ गया पहला पद। और सार्वंतर तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, n² का गुणांक 2k रहेगा तो डबल हो जाएगा 4k। तो इसमें भी nवां पद आएगा n-1 इंटू 4k। तो इसको हल करने पे मिलेगा 4n-3k। चलिए अब हमारे पास जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि 10वें पदों का अनुपात। तो nवें पदों का अनुपात हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। nवें पदों का अनुपात निकालने के बाद फिर हम nवें पदों का अनुपात क्या आएगा, Tn/T-n जो है k 4n-1 बटा k टाइम्स 4n-3। k से k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे n की जगह पे 10 अगर रख दें तो 10वें पदों का अनुपात क्या आ जाएगा, T10/T10 मतलब n की जगह पे 10 रख देंगे तो 4 × 10-1 बटा 4 × 10-3। तो ये 39/37 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यही आंसर है और यही हमें कैलकुलेट भी करना था, 39/37 है समझ में। तो जो मैंने तरीका बताया उसको आप अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स क्लियर ना हो जाएं। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चंस जब करेंगे 10th नंबर का सवाल, 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल 3n-13 है, अनुपात 5n+21 के अनुपात में हो तो उनके 24वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सिमिलर सवाल है। पहले हम इन दोनों में n का गुणा करा देंगे और ऊपर हमने k का मल्टीप्लाई भी करा लिया है और उसके बाद हम फिर इनके n पदों का मतलब nवें पद निकाल लेंगे, उसमें हम फिर इनको भाग दे देंगे, n की जगह पे 24 रख देंगे। ठीक है, और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक शॉर्टकट तरीका भी रहता है लेकिन शॉर्टकट तरीका अभी यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शॉर्टकट तरीके से फिर जाना सही नहीं है। वरना डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं कि अगर इसमें 10वां पद निकालना है तो 10 का डबल करो और उसमें 1 कम करो तो 20 - 1 यानी 19। n की जगह पर आप 19 अगर इसी फार्मूला में रख दो तो आंसर मिल जाएगा। तो n की जगह पर 19 रख दोगे तो 19 × 2 + 1 38 + 1 39 हो गया और इधर 38 - 1 37 हो गया, आंसर मिल जाता है। लेकिन वो शॉर्टकट तरीका है। अगर MCQ टाइप के क्वेश्चंस हों, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हों तो वहाँ पर हम उस तरीके को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें पूरा कैलकुलेट करके ही बताना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट तरीके से जाएं तो 24 का डबल और उसमें 1 कम 48 - 1 यानी 47 रख देते हैं अगर n की जगह पे तो आंसर मिल जाएगा हमें। लेकिन हमें उस तरीके से करना नहीं है, हमें करना है जो मैंने तरीका पूरा बताया लिख करके वैसे। ठीक है, तो 9वां बताने के बाद फिर आपका 10वां 11वां हो जाएगा। और ये चीज़ें स्मरणीय बिंदु हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में लेनी है तो हम फिर a-d, a और a+d लेंगे। अगर हमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में लेनी है तो a-d, a-3d, a-d, a+d, a+3d लेंगे। इसमें 2d का डिफरेंस चलेगा। ठीक है, ऊपर वाले में d का डिफरेंस चलता है। 5 संख्या लेनी है तो फिर वही a-2d, a-d, a+d, a+2d। ठीक है ना, तो ये क्रम चलता रहता है। ज़्यादातर ज़्यादातर 3 संख्याओं वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे इसमें 7वां सवाल कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों की ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 27 और गुणनफल 720 है।
तीन श्रेणी लेने, श्रेणी के 3 पद लेने, तो ए माइनस डी ए प्लस डी ले लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और 27 हो गया। ठीक है, तो 3a और यहाँ पे a बराबर 9 आ जाएगा। a बराबर 9 हम रख देंगे तो 720, 9 से भाग दे देंगे 80 आ जाएगा। और 81 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू 1, डी बराबर प्लस माइनस 1। तो प्लस का 1 ले लो चाहे माइनस का 1 ले लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बस रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो 10 9 8 लिख लो या फिर 8 9 10 लिख लो। ऐसे ही दूसरा जो 8वां उदाहरण है उसमें 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है, उनके वर्गों का योगफल 120 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनमें 4 संख्याएं हम लेंगे जो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और चारों को जोड़ करके यहाँ पर 20 आएगा। लेकिन जब जोड़ करके देखेंगे तो d सारे कैंसिल हो जाएंगे। यही खास बात होती है इस टाइप के संख्याओं को लेने के लिए। तो a बराबर 5 आ जाएगा यहाँ से हल करने पे, और फिर 5 रख देंगे तो फिर d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू 1 आ रही है, और 1 यहाँ पे वापस हम ऊपर जाएंगे, जो हमने संख्याएं मानी थी उसी में रखना होगा फाइनली। तो 5 माइनस 3, फिर 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3, ये आंसर हो जाएंगे। मतलब 2 4 6 8। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है इस पार्ट में, तो इसको हम लोग फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं, चलो बता देता हूँ, 12वां सवाल बता देता हूँ, फिर 15 तक आप लोग कर लेंगे, उसी टाइप से हैं। तो 12वां सवाल कह रहा है इसमें, किसी समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 12 और गुणनफल 60 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है 12वें सवाल में। तीन क्रमागत समांतर श्रेणी में संख्याएं a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, ये लिए जाएंगे। ठीक है, तो उनका योग है 12 और गुणनफल 60। तो योगफल पहले लिख लेते हैं। योग आएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी 12। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 12, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपका 4। और गुणनफल क्या होगा? गुणनफल आपका आएगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर 60, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो a की जगह पे 4 रख देंगे, तो 4 और इन दोनों का गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 60। 4 से भाग दे दो 15 बार, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस डी स्क्वायर बराबर 15। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 1, तो डी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। अतः संख्याएं क्या आएंगी? 4 माइनस डी, 4 प्लस डी। तो डी की वैल्यू 1 रखेंगे जब, तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। और अगर -1 रख देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिवर्स ऑर्डर डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो यही आंसर हो गया हमें यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही 13वां सवाल है, 3 क्रमागत संख्याएं हमें समांतर श्रेणी में लेनी है और 27 है उनका योगफल। तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 27/3 यानी 9, और उनके वर्गों का योगफल ये है। तो फिर डी निकाल लो, आसान है। 14वां भी वही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, 15वें सवाल में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें 4 संख्याएं ले ली गई हैं। तो 4 संख्याएं, अच्छा चलो मैं यहाँ पे 15 बता देता हूँ, उसके बाद आपका 16 हो जाएगा और 17 18 भी हो जाएंगे। तो 15वां नंबर में बता देता हूँ। कह रहा है 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, बाह्य पदों का योगफल 8 और मध्य पदों का गुणनफल 15 है।
15वां सवाल है 4 समांतर श्रेणी में संख्याएं। देखिए सारे सवालों को यहाँ पर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए एक जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को ही करने होंगे। तो समांतर श्रेणी में जो संख्याएं हमने ली हैं, मान लेते हैं वो a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये हमारे पास संख्याएं हो गई। तो इसमें कह रहा है कि पहले दो का बाह्य पदों का योगफल 8 और मध्य पदों का गुणनफल 15। अच्छा, बाह्य पदों का योगफल 8 है, यानी कि बाह्य पदों का योगफल, ये हो गए बाह्य पद, और इसमें हमें गुणा कराएंगे, ठीक है, और इसमें हम प्लस करेंगे। तो a-3d प्लस a+3d, इनका योग हमें पता है कितना, 8, और गुणनफल 15। 3d कैंसिल, 2a बराबर 8, तो यहाँ से a बराबर 4 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा है, मतलब a-d इंटू a+d बराबर ये 15 है। तो ये 4 -d 4+d बराबर 15, तो ये 16 - d² बराबर 15 आ जाएगा। तो d² की वैल्यू आ जाएगी 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी +-1। मतलब कहने का क्या हुआ कि हमें d की वैल्यू 1 मिल गई, 1 या -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जब रखोगे d की वैल्यू 1, तो पहला जो पद आएगा 4 - 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू 1 है ना, तो 4 - 3d, 3 × 1, 4 - d यानी कि 1, 4 + 1 और 4 + 3। तो ये हमारे पास संख्याएं मिलेंगी, मतलब 1, 3, 5 और 7, ये जो है संख्याएं हमें मिल जाएंगी, ठीक है। यही आंसर हो गया हमें, क्लियर। वन 3, 5, 7 या रिवर्स ऑर्डर लिख दो। 16वां सवाल आप लोग इसी तरीके से करेंगे, 17, 18 तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, 18 नंबर तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।